ये देखें, इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या निकालना, बी इनवर्स ए इनवर्स एज इट इसी तरह निकालना है। बी इनवर्स भी मैंने निकाल के बताया हुआ और ए इनवर्स भी। हमारे पास बी इनवर्स ये आ गया और ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया। ए इनवर्स मल्टीप्लाई सॉरी बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, जैसे मैंने ये ऊपर बताया था आपको ए इनवर्स बी इनवर्स मल्टीप्लाई करके। अब इसमें क्या करना है, पहले हमने बी इनवर्स करना है फिर ए इनवर्स करना है, इसीलिए पहले बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये अलग से अगेन करके करना है, क्योंकि ये अगर एज इट जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ऐसे ही एज इट करना है। मैंने आगे आपको बी इनवर्स भी निकाल के बताया था और ए इनवर्स भी निकाल के बताया था। अब हमारे पास बी इनवर्स क्या निकला था, हमारे पास ये बी इनवर्स निकला था ना, मैंने तो बी इनवर्स पुट कर लिया। अब ए इनवर्स हमारे पास ये निकला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एज इट जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, बी ए इनवर्स और बी इनवर्स करके। इसी तरह बी इनवर्स ए इनवर्स भी इसी तरह का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/5 और -1/30 को अलग से लिख देना और मल्टीप्लाई कर देना। और ये देखिए, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को फिर इस कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। का सारा हल का हमारे पास ये निकल आएगा। और 1/150 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम, हमारे पास क्या निकल आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स का भी आंसर। हमारे पास ए इनवर्स भी निकल आया, बी इनवर्स भी निकल आया, ए इनवर्स बी इनवर्स भी निकाल के मैंने बता दिया और बी इनवर्स ए इनवर्स भी करके मैंने आपको बताया। वेरी इजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।